अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ख़ुदकुशी के मामलात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज ही की बात है कि मैं सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब घूमने के लिए गया तो एक गैर मुस्लिम भाई जो थे मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा मैटर हो गया कि एक 19 साल का एक लड़का जो है ख़ुदकुशी कर लिया, उसने जहर खा लिया। और इसी तरह से जब मैं वहाँ से घूम कर वापस आया तो वापस आने के बाद भी एक जो है शख्स हमारे पास आया अपने बेटे को लेकर, और उसका भी मसला वही था कि उसने जो है हाथ की यहाँ पर नस जो है वो काट लिया था और ख़ुदकुशी करने का इरादा भी कर रहा था। इससे पहले भी कई मामला उसके गुजर चुके थे। मुस्लिम लड़का था वो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मामला ये है कि ख़ुदकुशी के मामलात आजकल बढ़ रहे हैं। उसकी वजूहात क्या है, मैं चूँकि बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ, तकरीबन 90-95 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो बच्चों को नसीहत करते हुए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको लोगों के लिए भी और बच्चों को बताते हुए मैं इंशाअल्लाह कुछ सब्र की तलक़ीन और इसी तरह से इस्लाम को फॉलो करना, अल्लाह भरोसा करना, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने ज़िक्र करने वाला हूँ। आप लोग ज़रूर समाअत करें। इस्लाम ने ख़ुदकुशी को क्या किया है? हराम किया है। इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हराम किया है, ठीक है। और इसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ुदकुशी करने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ख़ुदकुशी करने वाले पर एक चीज़ हराम हो जाती है। तुम लोग बताओ कौन सी चीज़ हराम होती है? हाँ, जन्नत जो है ख़ुदकुशी करने वाले पर हराम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से एक और हदीस बुखारी शरीफ की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गला घोंट कर ख़ुदकुशी करता, अपने आप को मार देता है, आत्महत्या करता है, तो कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा तो वो जहन्नम में क्या करेगा? हाँ, जहन्नम में गला अपना घोंटता रहेगा और इसी तरह वो हमेशा करता रहेगा जहन्नम के अंदर। इसी तरह से उसी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स नेज़ा से या छुरी और चाकू से अपने आप को हलाक करता है, अपने आप को ख़त्म करता है, तो वो जहन्नम के अंदर क्या करता रहेगा? हाँ, अपने आप को छुरी से काटता रहेगा या पेट में भोंकता रहेगा या गला काटता रहेगा या नस काटता रहेगा। ये इस तरह वो है जहन्नम के अंदर करता रहेगा। मालूम ये हुआ कि इस्लाम के अंदर ख़ुदकुशी हराम है। अगर कोई लड़का किसी वजह से ख़ुदकुशी करता है तो हमें चाहिए कि हम उससे नसीहत हासिल करें और ख़ुदकुशी से बचें, वरना अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम में दाखिल करेगा। इसी तरह से एक चीज़ और है, आइए देखते हैं कि किन चीज़ों की वजह से लोग ख़ुदकुशी करते हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़ुदकुशी होती है। उनमें से सबसे पहली वजह यह है कि इंसान सब्र नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? सब्र नहीं कर पाता और बर्दाश्त नहीं करता है। ना उस्ताद की बर्दाश्त करता है, ना वालिद की बर्दाश्त करता है। उसके अब्बा ने कुछ कह दिया, उसकी अम्मी ने कुछ कह दिया, उस्ताद ने कुछ कह दिया, तो वो सब्र नहीं कर पाता है और ख़ुदकुशी कर लेता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह ताला है। इसी तरह से दूसरी चीज़, अल्लाह पर वो भरोसा नहीं करता ख़ुदकुशी करने वाला। जबकि हम जानते हैं कि अच्छाई हो रही हो या बुराई हो रही हो, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से होती है, ठीक है। लिहाजा अल्लाह ताला ही पर भरोसा हमें करना चाहिए, किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से तीसरी चीज़ ये है ख़ुदकुशी करने की वजूहात में से कनाअत, कि थोड़े चीज़ में राज़ी रह जाओ, थोड़े चीज़ में खुश रहो। अगर कोई रोज़ाना 100 रुपया कमाता है तो हमें चाहिए कि उसी 100 रुपये में खुश रहे, ज़्यादा लालच ना करे। लालच करने की वजह से लोग ख़ुदकुशी करते हैं और ये सोचते हैं कि फ़लाँ आदमी तो सेठ हो गया, फ़लाँ आदमी तो अमीर हो गया, हम क्यों अमीर नहीं हुए। तो कनाअत पसंदी यानी थोड़ी सी चीज़ पर हमें राज़ी रहना चाहिए। इसी तरह से लालच नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपने हिसाब से तक़सीम करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिसाब से जिसको चाहता अमीर करता है और जिसको चाहता अल्लाह गरीब करता है। हमें अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह से एक चीज़ और है, प्रेशर डालना। कुछ वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को प्रेशर डालते हैं, ठीक है। प्रेशर डाल, तुम्हें इंजीनियर बनना ही है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें पायलट बनना ही है, तुम्हें वकील बनना ही है, तुम्हें आलिम बनना ही है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी अगर बच्चा नहीं चाहता है
और उसका जो है मन और उसका लगाव किसी और चीज़ में है तो उसको आप करा लें। प्रेशर बहुत ज़्यादा ना डालें। प्रेशर की वजह से देखें 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हैंग हो जाते हैं, लटक जाते हैं और मर जाते हैं, अपने आप को हलाक कर देते हैं। और आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ ये है, आखिरत की फिक्र नहीं होती उनको। अगर खुदकुशी करने वाला जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम में दाखिल करेगा और हमारे साथ सख्त सज़ा अल्लाह तबारक व तआला हमें देगा, तो कोई इंसान खुदकुशी करेगा नहीं करेगा। लिहाजा तुम लोग छोटे हो, तुम लोगों को मैं नसीहत करता हूँ, नसीहत ये करता हूँ कि सब्र करते रहना, भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर करना और इसी तरह से कनात पसंदी थोड़ी सी चीज़ पर राज़ी रहना, लालच नहीं करना, और अगर कोई प्रेशर डाल भी रहा है तो सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करना और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करने के साथ साथ आखिरत का यकीन करना, आखिरत की फ़िक्र करना कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला जो है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम में ना दाखिल कर दे। आइए आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ख़ुदकुशी जैसी लानत से बचाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।